सोचिए, अगर आपका ऑटोलिस्प स्क्रिप्ट सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल ना रहकर एक दमदार प्रोफेशनल एप्लीकेशन बन जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं। बात होगी कंपाइलेशन की और कैसे ये आपके कोड को पूरी तरह से बदल सकता है। तो कोड तो लिख लिया, पर क्या काम खत्म हो गया? शायद नहीं। असल में कोड लिखना तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये कोड, मतलब क्या ये परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से तैयार है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ऑटोलिस्प की दुनिया में ना ये 3 फाइल टाइप्स समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है .lsp, यानी आपका रॉ सोर्स कोड जो हम सब लिखते हैं। फिर आता है .fas, ये कंपाइल फाइल है जो तेजी से लोड होती है। और आखिर में है .vlx, जो कि एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन पैकेज है। आज हम यही सफर तय करेंगे, एक सिंपल .lsp फाइल से एक प्रोफेशनल .vlx पैकेज तक का। तो सवाल उठता है, क्यों ना सीधे LSP फाइल्स ही बांट दी जाएं? क्या दिक्कत है इसमें? असल में दिक्कतें एक नहीं, कई हैं। और ये वो परेशानियां हैं जिनसे डेवलपर्स रोज जूझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है स्पीड। raw.lsp फाइल्स ये स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड इन्हें हर बार लोड होने पर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, मतलब इंटरप्रेट करता है। दूसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सिक्योरिटी। आपका कोड पूरी तरह से खुला है, कोई भी इसे खोलकर देख सकता है, कॉपी कर सकता है। मतलब आपकी सारी मेहनत, आपका बिजनेस लॉजिक सब दांव पर है। और तो और जब कई सारी फाइल्स हों तो उन्हें मैनेज करना और बांटना एक सिरदर्द बन जाता है। और ईमानदारी से कहें तो ये एंड यूजर को थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगता है ना? तो इन सारी परेशानियों का हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है, बस एक शब्द, कंपाइलेशन। और इस कंपाइलेशन की टूलकिट में 2 ऐसे जबरदस्त हथियार हैं जो इन सारी मुश्किलों को जड़ से खत्म कर देते हैं। पहला टूल है .fas फाइल। इसका पूरा नाम है फास्ट लोड ऑटोलिस्प, और जैसा नाम है वैसा ही काम। इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। ये बस आपके एक LSP फाइल का कंपाइल्ड वर्जन है। सोचिए, कोई छोटी मोटी यूटिलिटी बनाई है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर आता है असली गेम चेंजर, VLX, यानी विजुअल लिस्प एग्जीक्यूटेबल। ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन पैकेज है। ये आपकी सारी फाइलों को, चाहे वो .lsp हो, .dcl हो या कोई और, सबको एक बंडल में पैक कर देता है। और सबसे बढ़िया बात, ये उन्हें मजबूत एन्क्रिप्शन से लॉक भी कर देता है। तो जब एक पूरा एप्लीकेशन बांटना हो तो VLX से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, तो कंपाइलेशन के फायदे तो समझ आ गए, पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह सोचने का तरीका है। इसे ऐसे समझते हैं कि कंपाइलेशन आपके काम को 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा करता है। पहला पिलर परफॉर्मेंस, मतलब रॉकेट जैसी स्पीड। दूसरा सिक्योरिटी, आपके कोड का मजबूत किला। तीसरा आसान डिस्ट्रीब्यूशन, दर्जनों फाइलों का झंझट खत्म, बस एक फाइल। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रोफेशनलिज्म, ये आपके क्लाइंट को एक शानदार स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो आंकड़े देख के आप चौंक जाएंगे। मान लीजिए एक raw.lsp फाइल को लोड होने में 100 सेकंड लगते हैं, तो वही काम एक कंपाइल्ड .fas या .vlx फाइल सिर्फ 30 सेकंड में कर देगी। मतलब सीधा सीधा 70% टाइम बच गया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये जबरदस्त फर्क है। बहुत हो गई थ्योरी, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान तरीके से, एक डॉट फाइल बनाने से। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है सच में। सबसे पहले तो ऑटोकैड में VLED एडिटर खोल लीजिए, फिर अपनी .lsp फाइल को उसमें लोड कीजिए। अच्छा, कंपाइल करने से पहले एक जरूरी काम, चेक टेक्स्ट इन एडिटर पर क्लिक करके देख लें कि कोड में कोई गलती तो नहीं है। जब सब ठीक लगे तो बस टूल्स मेन्यू में जाइए, स्टैंडर्ड कंपाइल पर क्लिक कीजिए और बूम, आपकी .fas फाइल तैयार है। उदाहरण के लिए ये छोटा सा कोड देखिए, ये बस एक सर्किल बनाने की कमांड है। अगर इसे .fas में कंपाइल कर दिया जाए तो क्या होगा? ये ऑटोकैड में पलक झपकते ही लोड हो जाएगा और यूजर के लिए हमेशा रेडी रहेगा। फास्ट तो बढ़िया है छोटी मोटी चीजों के लिए, पर जब बात एक पूरे बड़े एप्लीकेशन की हो तो हमें कुछ और प्रो चाहिए, और वो है .vlx फाइल। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रो पैकेज कैसे तैयार होता है। एक अच्छा VLX बनाने के लिए ना तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइज करना। अपनी सारी फाइलें LSP, DCL, TXT जो भी हैं सबको एक फोल्डर में इकट्ठा कर लीजिए।
इसके बाद VLIDE में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जिसे .vlp फाइल कहते हैं और अपनी सारी सोर्स फाइल्स को उसमें डाल देना है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, लोड ऑर्डर डिफाइन करना मत भूलिएगा, मतलब कौन सी फाइल पहले लोड होगी, कौन सी बाद में। एक बार आपका प्रोजेक्ट सेट हो गया तो बस आखिरी कुछ कदम बाकी हैं। टूल्स मेनू में जाकर मेक एप्लीकेशन चुनना है। वहां कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन एन्क्रिप्शन। यहां पर एन्क्रिप्शन को इनेबल करना है। बस ये सेटिंग्स करके मेक बटन पर क्लिक कर दीजिए और VLID जादू की तरह आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक सिंगल सुपर सिक्योर .vlx फाइल में पैक कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कब .fast इस्तेमाल करें और कब .vlx? फैसला कैसे लें? चलिए इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। अगर आपको एक छोटी तेज यूटिलिटी बनानी है और सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता नहीं है, बस कोड को थोड़ा बहुत छिपाना है, तो .fast बेस्ट है। लेकिन अगर एक पूरा एप्लीकेशन है जिसमें कई फाइलें हैं और आपको अपने कोड के लिए एकदम ताले वाली मजबूत एन्क्रिप्शन चाहिए, तो फिर सोचना ही नहीं है, .vlx ही एकमात्र रास्ता है। तो ये है वो सफ़र, एक साधारण सी स्क्रिप्ट से एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन तक का। ये सिर्फ कोड कंपाइल करने की एक तकनीक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डेवलपर के तौर पर खुद को और अपने काम को अगले लेवल पर ले जाने का तरीका है। तो अब से सिर्फ स्क्रिप्ट्स नहीं बांटनी है, एप्लीकेशंस शिप करने हैं। यही वो एक छोटी सी सोच है जो एक अच्छे डेवलपर और एक बेहतरीन डेवलपर के बीच का फर्क तय करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ अगला प्रोफेशनल टूल कौन सा बनने वाला है? वो कौन सा आइडिया है जिसे अब एक मजबूत, सुरक्षित और प्रोफेशनल एप्लीकेशन में बदलने का समय आ गया है?